हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? कि भाई मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मैं क्या सोचना है, मुझे क्या खरीदना है या किस पर विश्वास करना है, सब कुछ मेरे अपने कंट्रोल में है। बट द ट्रूथ इज फार डार्कर। आपकी चॉइसेस आपकी होती नहीं है, बल्कि उन्हें तो बहुत पहले आपके माइंड में डाल दिया जाता है। जब आप मूवी देखने जाते हैं और सिनेमा हॉल में आप मीडियम साइज पॉपकॉर्न खरीदते हैं, आपको लगता है कि आपने मीडियम इसलिए खरीदा है ताकि आप ओवर स्पेंडिंग से बच सके। बट रियलिटी ये है कि उस सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न की प्राइसेस इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि आपको मीडियम वाला सबसे सेफ ऑप्शन लगे। जब आप सोशल मीडिया पर किसी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में घिर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपना ओपिनियन डिफेंड कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में आपके एल्गोरिथम ने आपके अटेंशन को हाईचेक कर आपको एक ऐसी फाइट में ढकेल दिया है जो आपने शुरू भी नहीं की थी। एंड द स्कैरियस्ट पार्ट कि ये इन्फ्लुएंस हर जगह है। आपके बॉस के शब्दों में, आपका पार्टनर जिस वे में क्वेश्चन पूछता है उसमें, किसी स्टोर के लेआउट में, इवन किसी की साइलेंस में भी। और इसीलिए अगर आप मैनिपुलेशन के इस हिडन स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ इस मैनिपुलेशन को अपनी खुद की चॉइस समझते हुए बिता देंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में हम डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें तो बचपन से यही लगता है ना कि भाई अगर किसी को परसुएड करना है, इन्फ्लुएंस करना है तो हमें क्लेवर वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर एड्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें चलेगी। बट सबसे खतरनाक परसुएशन तेज तेज चिल्लाकर नहीं बल्कि धीरे धीरे विस्पर करके होता है। इवन वो तो वर्ड्स तक यूज़ नहीं करता है, वो हमारी सराउंडिंग के इनविजिबल स्ट्रक्चर्स में छुपा होता है, वो ऐसे रूल्स में छुपा होता है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं। सोचिए एक बार कि जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे एसेंशियल चीज़ें होती है लाइक दूध, ब्रेड, चावल, ये सारी चीज़ें कभी भी एंट्रेंस पे नहीं होगी, ये हमेशा स्टोर के एंड में होगी, ताकि आपको उन तक पहुंचने के लिए स्नैक्स, बिस्किट्स और बाकी सारी चीज़ों की शाइनी और अट्रैक्टिव पैकेजिंग को पार करके जाना पड़े। और जब तक आप उनके पास पहुंचते हैं जिसके लिए आप आए थे, तब तक आपकी बास्केट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी होती है जो आप प्लान करके नहीं आए थे। अभी आपकी चॉइस नहीं थी, ये प्योर स्ट्रक्चर था जो आपके लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ने इस गेम को सबसे अच्छे से समझ लिया। आप पूरी दुनिया भर की ऑर्गन डोनेशन रेट्स को देखिए। जिन देशों में आपको ऑर्गन डोनर बनने के लिए ऑप्ट इन का ऑप्शन होता है, मतलब फॉर्म भरते टाइम पर अगर आपको डोनर बनना है तो आपको बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, तो उन देशों में ऑर्गन डोनेशन रेट काफ़ी कम होती है। बट जिन कंट्रीज़ में ये बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब आपका वो बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक किया हुआ होता है और अगर आपको डोनर नहीं बनना है तो आपको उसको अनचेक करना पड़ेगा। तो उन कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन रेट 90 से 100% तक भी है। अब ना ही ह्यूमन कंपैशन बदला, ना ही वहाँ के लोग कुछ अलग थे, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया और लाखों लोगों की जिंदगी बच रही। दिस इज द हिडन लेवल ऑफ परसुएशन। मतलब ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि आप क्या डिसाइड करेंगे, बल्कि जिस तरह से आपका डिसीजन प्रेजेंट हो रहा है ये उसको शेप कर रहे हैं। एंड इट गोज डीपर। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको हर महीने एक मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन देती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि ये नंबर उनके बेनिफिट के लिए है, बट ये नंबर उनके बेनिफिट के लिए नहीं होता है। इट्स ए ट्रैप। इट इज़ प्योरली कैलकुलेटेड ताकि आपको लंबे टाइम तक डेट में फंसा के रख सके और आपसे सालों तक ज़्यादा इंटरेस्ट वसूला जा सके। ऐप्स भी यही करते हैं। अपने फ़ोन की तरफ देखो, नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एडिक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। वो रेड बबल आता है जिससे आपका डोपामिन ट्रिगर होता है और आप फिर से स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं। ये सब कुछ डिज़ाइंड है। नाउ इट इज़ नॉट परसुएशन बाय वर्ड्स, इट इज़ परसुएशन बाय डिज़ाइन। और यही नहीं, कभी सोचा है कि वो एलिवेटर्स या जो लिफ्ट होती है वहाँ पर मिरर्स क्यों होते हैं? ये कोई डेकोरेशन नहीं, ये भी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। लोगों को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो जब आप एलिवेटर्स में वेट कर रहे होते हैं, यानी आपका जो टाइम वहाँ पर जा रहा होता है, तो वहाँ पर अगर मिरर लगा होता है तो आप उसमें अपने आप को देखने लगते हैं, अपने कपड़े सेट करते हैं, अपने बाल सेट करते हैं, तो आपको उस वेट का पता नहीं चलता और आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। अब देखो, उन्होंने बिना एक भी शब्द किए आपको परसुएड कर लिया है, आपके इमोशनल स्टेट को शेप किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रीडम हमेशा छीन के नहीं ली जाती। असली परसुएशन आपको बांधता नहीं है, बल्कि वो आपके उस रास्ते को घुमा देता है जिस पर आप चल रहे हैं। आपकी फूड प्राइसिंग से लेकर जिस तरह से ऐप्स आपका अटेंशन पुल करते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट अपने लॉज को डिजाइन करती है, आपकी मेंटल रियलिटी को शेप किया जा रहा है। एंड द जीनियस पार्ट ऑफ इट कि आप इससे लड़ते भी नहीं है, क्योंकि आपको ये दिखता ही नहीं है। अब बताओ इससे पावरफुल और क्या हो सकता है? साइलेंस इज द मोस्ट शार्पेस्ट वेपन यू विल एवर फेस, क्योंकि ये शब्दों की तरह अपना निशान नहीं छोड़ता है। अधिकतर लोगों को लगता है दैट परसुएशन इज अबाउट कि क्या कहा गया है, जैसे कोई क्लेवर आर्ग्यूमेंट हुआ या फिर कोई इमोशनल स्टोरी हुई। पर सबसे डीप परसुएशन तो उसमें है जो नहीं कहा गया है।
उस गैप में है, उन पॉजेज में है, उन चीज़ों में है जो आप नहीं दिखाते। रिलेशनशिप में साइलेंस को मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपके पार्टनर से कोई आर्ग्यूमेंट हो गई। अब जब आप उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ स्टेटमेंट उनको बोलते हैं, तो वो या तो कर देते हैं या फिर कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। वो उस साइलेंस को और हैवी होने देते हैं और आपका माइंड उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपकी इस गैप को फिल करने की इच्छा होगी, फिर आप इसमें अपने आप को कन्फेस करने लगेंगे, खुद ही जस्टिफाई करने लगेंगे, ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे। सेल्समैन इस चीज़ के मास्टर होते हैं। वो अपनी पूरी पिच देने के बाद अचानक से चुप हो जाते हैं। अब आप पर पूरा प्रेशर आ जाता है कि आप भी उस डील के बारे में कुछ कहें। आपको लगता है कि आप फ्रीली डिसाइड कर रहे हो, बट रियलिटी ये है कि आप किसी और के रिदम पर डांस कर रहे हो। मीडिया ये गेम और बड़े स्केल पे खेलती है। जो कहानियाँ वो आपको दिखाते हैं वो पर्सुएटिव होती है 100%, बट जो आपको नहीं दिखाते हैं वो और भी ज़्यादा पर्सुएटिव होती है। क्योंकि कोई भी वॉर हो, कोई भी स्कैंडल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताया गया है, तो उसने ऑलरेडी आपके वर्ल्ड व्यू को शेप कर दिया है बिना एक भी झूठ बोले। जो कवर नहीं किया गया है वो कवर किए जाने वाले से ज़्यादा आपके पर्सपेक्टिव को शेप करता है। एंड द डेंजरस पार्ट कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या मिसिंग है। पुराने स्ट्रेटेजिस्ट इसको और अच्छे से समझते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू कहते हैं कि बैटल्स में विक्ट्रीज जो है वो अटैक करने से नहीं बल्कि बैटलफील्ड को शेप करने से मिलती है, ताकि आपका एनिमी खुद ही खुद को खत्म कर ले। समटाइम्स द बेस्ट मूव इज नो मूव एट ऑल, ताकि आपका ओपोनेंट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डाउट और आउट ऑफ इम्पेशंस अपने आप ही एक्ट कर दे। और इस परसुएशन में भी तो यही होता है कि जो नहीं कहा गया है, जो नहीं किया गया है, जो स्पेस जानबूझकर छोड़ा गया है, वही असली गेम होता है। इसको अपने बारे में लेकर ही सोचिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि चीज़ों को आप खुद ही एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि किसी ने आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन ही नहीं किया है। कितनी बार आप खुद ही किसी को मिसजज कर लेते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। और आप साइलेंस से लड़ भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अब सामने वाला तो बस चुप बैठा है, क्या बोलोगे आप उसको? सबसे डेंजरस परसुएशन आपके माइंड को नहीं बल्कि आपकी सेंस ऑफ सेल्फ को टारगेट करने से होती है। अगर किसी ने एक बार आपकी आइडेंटिटी को शेप कर दिया तो उसको आपकी चॉइसेस से आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली उसी आइडेंटिटी को सर्व करेगी जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एड्स आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं बल्कि वो आपको आपका एक वर्जन बेच रहे हैं। नाइकी आपको शूज़ नहीं बेचता है बल्कि वो आपके कान में धीरे से विस्पर करता है दैट यू आर एन एथलीट, ए विनर। एप्पल आपको फ़ोन नहीं बेच रहा है बल्कि वो चुपचाप आपको कहता है दैट यू आर डिफरेंट, यू आर क्रिएटिव एंड यू आर पार्ट ऑफ ए ट्राइब दैट थिंक्स डिफरेंट। अगर एक बार आपने कोई आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली तो प्रोडक्ट तो फिर इररिलेवेंट हो जाता है। फिर आप किसी चीज़ को नहीं बल्कि अपने आप को खरीद रहे होते हैं। और ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी लोग बहुत बार अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर काफ़ी सारे काम करते हैं ताकि उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके जो उन्होंने होल्ड कर रखी है। इवन फैमिली में भी आइडेंटिटी बना दी जाती है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नालायक है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये बेकार है। और अगर आपने इसमें से किसी भी लेवल को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दोगे। आप उसे डिफेंड करने लग जाओगे, उसके लिए सेक्रीफाइस और इवन सफ़र भी करने लग जाओगे, क्योंकि फिर गिव अप करना आपको मौत जैसा लगने लगेगा। लॉजिक डजंट स्टैंड ए चांस अगेंस्ट आइडेंटिटी। महाभारत में भी जब अर्जुन डाउट्स की वजह से फ्रीज हो गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें लॉजिकल जवाब नहीं दिए थे कि पॉलिटिक्स, सिंहासन ऐसी चीज़ें नहीं बताई थी, बल्कि उन्होंने उनकी आइडेंटिटी को रीशेप किया था कि तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और न्याय के लिए लड़ना तुम्हारा धर्म है, और उसके लिए मना कर तुम अपने आप पर प्रश्न उठा रहे हो। आप देखो, फैक्ट्स तो अर्जुन को भी पता थे, बट वो उनसे नहीं बल्कि आइडेंटिटी से परसुएड हुए। इसीलिए ये आइडेंटिटी वाला परसुएशन इतना पावरफुल है क्योंकि ये डिबेट ही खत्म कर देता है। अगर आप किसी को कह देंगे कि यार तू तो बहुत लॉयल है और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो इस लेबल को बचाने के लिए अपने आप को धोखा दे देंगे पर आपको नहीं देंगे। अगर आप किसी को कह देंगे कि यार तू तो बहुत ब्रेव है, तो वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आग में भी चल देंगे। ये दुनिया ये सब जानती है। वो आपसे आर्ग्यू नहीं करेगी बल्कि धीरे से आपके कान में बता देगी कि आप कौन हो। और एक बार अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसको आपसे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप उनका काम करेंगे, सब अपने आप होगा। असली परसुएशन बहुत अंधेरे में होता है। वो ऐसी चॉइसेस में होता है जो आप नोटिस नहीं करते हैं। वो उस साइलेंस में होता है जो आपके थॉट्स को शेप करती है। बट अधिकतर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इस इनविजिबल पिंजरे में बिता देते हैं। बट आपने पर्दे के पीछे की कहानी को जान लिया है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि एक बार इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप इतनी आसानी से इनके पपेट नहीं बन सकते। सो बी अवेयर अबाउट इट। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी वैल्यू मिली तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।